श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको एक बहुमूल्य योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ। वो योग 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक यह योग बनने वाला है। ये किस किस राशि वालों को कौन से भाव में बनेगा, इसका क्या फल होगा, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ कि यह योग वृषभ राशि में बन रहा है, जो चंद्रमा की उच्च राशि में बन रहा है। और रोहिणी नक्षत्र में जब ये चंद्रमा आ जाएगा तो यह योग अपने पावरफुल रूप में हो जाता है। तो ये जहाँ पे दृष्टि डालेगा, यह योग जहाँ पे बनेगा उस भाव को मजबूत बना देगा और उस भाव से संबंधित कार्य आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। जो भी रुके कार्य होंगे वो 13, 14, 15 इन तारीख के बीच में आपके होने के संकेत दिख रहे हैं। तो 13 तारीख को 1:18 दोपहर से यह योग प्रारंभ हो जाएगा और 15 तारीख को 3:03 तक यह योग रहेगा। तो आपको मैं यह योग की जानकारी दे रही हूँ। यह वृष राशि में बन रहा है। वृष राशि में बन रहा है क्योंकि चंद्रमा उसमें गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा 2.5 दिन, सवा 2 दिन एक राशि में रहते हैं। तो सवा 2 दिन का जो समय होगा आपके लिए, यह बहुमूल्य समय आपके लिए होगा। तो मेष राशि वालों के लिए यह योग दूसरे भाव में बन रहा है। चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग आपको धन के संबंधित कार्य आपको कराएंगे। और ये धन भाव में बन रहा है तो 5वीं दृष्टि गुरु की 7वें भाव पे जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6वें भाव पे जा रहा है। तो आपका जो भी कंपटीशन कर रहे हैं, जो भी आपके साहस, ऊर्जा, साहस, पराक्रम को बढ़ाने वाला यह योग हो जाएगा। और आपके विरोधी की भी बढ़ोतरी होगी। विरोधियों की भी आपके प्रतिस्पर्धा करने वाले आपसे भी प्रतिद्वंद्विता करने के लिए आतुर होंगे। तो 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, 7वीं दृष्टि रहस्य भाव में डालेगा, 8वें भाव में। तो इस भाव से संबंधित कार्य आपके होने के संकेत होंगे। यहाँ पे 7वीं दृष्टि डालेगा तो कोई रहस्यमयी कार्य आपके, जो आप किसी से नहीं बताए हैं, या कोई ऐसी डीलिंग करे हैं जिसको आप किसी को नहीं बताए हैं, रहस्यमयी जो कार्य होते हैं उसमें आपकी कोई ना कोई कार्य पूर्ण होने वाले हैं। और 10वां भाव में ये अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है। तो 9वीं दृष्टि जब डालेगा 10वें भाव पे, यहाँ पे दृष्टि डालेगा, यहाँ पे आपके 6वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ी और 8वें भाव पे और 10वें भाव पे। यहाँ की दृष्टि जो होगी वो आपके कैरियर, आपका व्यवसाय, आपका रोजगार, इसमें जो कोई आप डीलिंग करने जा रहे हैं उस डीलिंग में आपको एक बड़ा मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि यह 2.5 दिन का जो समय होता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इतने दिन का एक योग ये बनता है, ये तत्कालिक योग होता है, जल्दी से ये समाप्त हो जाता है। और जो आपकी जन्म कुंडली में बनता है वो जीवन पर्यंत वो उसका फल आपको मिलता है। और जो गोचर में ग्रह की स्थिति बदलती रहती है, जैसे ग्रह युति हुई ग्रह का, ये तो आपके कुछ समय के लिए, जिस समय के लिए राशियों का जितने दिन का उनका समय होता है उस स्थान पे रहने का, उतने दिन तक आपको फल मिलता है। तो मेष राशि वालों को 6वें भाव जागृत हो जाएगा, 8वां भाव और 10वां भाव जागृत होगा। तो कैरियर के मामले में जो आप जिस भी चीज़ की डीलिंग कर रहे हैं उसमें आपको नया मुनाफा, नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वृषभ राशि में यह योग आपके स्वयं की राशि में बन रहा है। तो आपका यह योग आपके सीधे पार्टनर भाव को देख रहा है। 7वीं दृष्टि से आपके पार्टनर को देख रहा है। तो पार्टनर का जो भाव है उसमें आपकी बली होगी। आपका अपने पत्नी के प्रति अच्छा रिश्ता होगा। यदि शादी विवाह के योग बन रहे हैं तो आपकी जीवन साथी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। आपका ये भाव 7वां भाव और साझेदारी के जो भी कार्य करें उसमें आपको उन्नति मिलेगी। और 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगा। पंचम भाव 5वीं दृष्टि पड़ेगा तो संतान, प्रेम, आपकी पढ़ाई में, आपकी एक विशेष पढ़ाई, या कोई आप कंपटीशन कर रहे हैं, कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसमें आपके सफलता के योग दिख रहे हैं। और 9वीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही। तो 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, इससे आपका भाग्य जागृत होगा। तो ये राशि सबसे सफल राशि होगी आपकी वृषभ राशि। तो ये पंचम भाव को दृष्टि दे रहा है, 5वां भाव जागृत हो जाएगा। और 5वां भाव 5वीं दृष्टि, फिर 7वां भाव और 9वां भाव, ये भाव आपके जागृत अवस्था में हो जाएगा। तो इनसे जो संबंधित फल मिलेंगे वो आपको बहुत जल्दी
प्राप्त हो जाएंगे। तो इन 3 दिन का एक अमूल्य समय होता है जिसमें आपके कोई बड़े कार्य बनने के संकेत होते हैं। तो वृषभ राशि के भी ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति बनने वाली है। ये आपकी राशि में और उच्च की राशि में यह गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। ये आपके संतान के लिए कोई नई खुशखबरी दे सकता है। आपके प्रेम में कोई नया बदलाव आ सकता है। आपके कोई कोर्ट कचहरी के कार्य हो रहे हैं जिससे आप इतने दिन परेशान हो, उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। और पत्नी के दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ कार्य अच्छे हो सकते हैं। नवम भाव जागृत होगा तो भाग्य आपका जागृत होगा। भाग्य जागृत होगा तो सब कार्य आपके बनेंगे। और तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि में यह योग किस में बन रहा है? 12वें भाव में। 12वें भाव में यह योग बनेगा तो ये चौथे भाव को दृष्टि दे रहा है। तो चौथे भाव को दृष्टि देगा तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य होंगे, माता के प्रति कोई कार्य होंगे, सुख का कोई कार्य आपको पूरा होने की संकेत दे रहा है, क्योंकि व्यय भाव में बैठ के ये चौथे भाव को देख रहा है। फिर यहाँ पे 5वीं दृष्टि यहाँ डाला, 7वीं दृष्टि आपके शत्रु भाव में डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि शत्रु भाव में शत्रु के भी उत्पन्न हो, आपके शत्रु भी आपसे जलने वाले तैयार होंगे। जहाँ पे ये दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे वो भाव जागृत हो जाएगा। और 9वीं दृष्टि आपके इसमें डालेगा 8वें भाव में। तो 8वें भाव में डालेगा तो रहस्य के कोई कार्य, आप कोई कितने दिन से आपके मन में कोई कल्पना होगी, कोई ऐसे कार्य हो जो किसी से आप नहीं बताएं, वो भी आपके पूरे होने के संकेत होते हैं। और आप व्यय भी आपके बहुत होंगे, जितने खर्चे होंगे व्यय के रास्ते निकल जाएंगे। कर्क राशि में यह योग 11वें भाव में बन रहा है। तो यह 11वें भाव में कोई भी राशि, कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हो तो सीधा इसका आपका असर आपके पंचम भाव में 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो पंचम भाव से जो संबंधित कार्य हैं, संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, ये सब जागृत हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों का एक बहुत अमूल्य समय बनने वाला है यह योग। और तीसरे भाव में यह दृष्टि डाल रहा है तो ऊर्जा, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बंधु के सहयोग से आपके कोई कार्य अच्छे बनने वाले हैं। और साहस, आपका पराक्रम बरकरार रहेगा, इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये आपका तीसरे भाव में बन रहा है। और फिर 5वें भाव में बन रहा है और 7वें भाव में बन रहा है। तो ये आपका जो योग होगा, ये तीनों भाव आपके एक्टिव हो जाएंगे 3 दिन का। ये चाहे आपके इस संबंधित से तीसरे भाव से संबंधित कोई कार्य बहुत अच्छे होने वाले हैं, प्रेम के मामले में, संतान के मामले में कोई नई खुशी आएगी, आपका बच्चा कोई अच्छा काम करने जा रहा है उसमें आप उसको सफलता मिलेगी। और पार्टनर के भाव को भी ये दृष्टि दे रहा है तो यहाँ भी अमृतमय दृष्टि डाल रहा है। जहाँ जहाँ इन दोनों की दृष्टि डाली वहाँ अमृतमय योग हो जाता है, अमृतमयी वो भाव हो जाता है। वो भाव को एक ताकत मिल जाती है, जैसे अमृत की वर्षा हो जाती है। आपके सिंह राशि में यह गोचर, यह जो युति बन रही है 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 13 तारीख को दोपहर में 1:18 से और 15 तारीख को 3:03 पे ये खत्म होगा। तो ये एक स्पेशल योग, एक तत्कालिक योग बनता है, बहुत जल्दी ये योग बनता है और ख़त्म हो जाता है। तो यह योग के अंदर कभी कभी बहुत बड़े कार्य जीवन में हो जाते हैं। तो सिंह राशि वालों का यह योग आपके 2 नंबर की राशि में आपके 10वें भाव में यह योग बना है। यह योग 10वें भाव में आपके सुखों में वृद्धि करेगा, क्योंकि आपको ठीक सामने चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो आपके भूमि, भवन, वाहन, माता और कोई सुख का कोई ऐसा आपका द्वार खुलने वाला है जिससे आपको बहुत खुशी का अनुभूति होगी। आपका ये भाव जागृत हो गया और फिर आपका ये 7वां भाव जागृत हुआ, आपका ये दूसरा भाव जागृत हो जाएगा। यहाँ 5वीं दृष्टि डालेंगे। ये भाव जो है 1 2 3 4 5, तो दूसरा भाव जागृत होगा तो धन के मामले में कुछ बहुत अच्छी डीलिंग होने वाली है। आपको कोई रुके पैसे आपके मिल सकते हैं। वो भाव में अमृतमय दृष्टि यह डाल देगा। तो 7वें भाव से और 9वां भाव आपका 6वां भाव, तो रोग भी, आपके दुश्मन भी आपके तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो रोग, रिपु, ऋण, ये सब में वृद्धि करेगा। तो 7वीं दृष्टि यहाँ डाला तो 9वीं दृष्टि यहाँ पे होगी। तो दूसरा भाव जागृत हुआ, चौथा भाव जागृत हुआ और 6वां भाव जागृत हुआ। तो सिंह राशि वालों का यह गोचर सुखों में वृद्धि करने वाला और धन के मामले में, अर्थ के मामले में अच्छी पोजीशन है आपकी। कन्या राशि वाले की 9वें भाव में दृष्टि
नवम भाव में यह युति बनेगी कन्या राशि वालों की। 2 नंबर आता है कन्या राशि का, तो गुरु और चंद्रमा दोनों एक पावरफुल ग्रह होते हैं। कल्पना, आपके ज्ञान की कल्पना होगी। आपके अंदर ये जो योग बनते हैं, ये आपके किस भाव को बल दे देंगे। आपके ये प्रथम भाव की आपके ऊर्जा, साहस और आपके लग्न में यह दृष्टि जा रही है, तो आपके लग्न में दृष्टि जाएगी तो ज्ञान की ओर आप बढ़ेंगे। आपका एक अलग प्रभाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, अलग और साहस आपके अंदर होगा, आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास की जागृति होगी। यह योग आपके लग्न को प्रभावित करेगा, फिर आपके तृतीय भाव को प्रभावित कर 7वीं दृष्टि से, और फिर पंचम भाव को। तो आपका लग्न प्रभावित हुआ, तीसरा लग्न प्रभावित हुआ, और तीसरा भाव प्रभावित हुआ, और पंचम भाव प्रभावित हुआ। तो ये 3 भाव जब प्रभावित होंगे तो इन भाव से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आपके बनेंगे। आपके स्वयं का व्यक्तित्व निखरेगा, या स्वयं के कोई अच्छे कार्य होने वाले, या इस बीच आपके कोई इंटरव्यू हो रहे हैं, कोई कार्य होंगे तो वो आपके पूरे होने के संकेत हैं। तीसरे भाव में दृष्टि डालेगा तो आप ये साहस, ऊर्जा, साहस, पराक्रम का भाव, यहाँ अमृतमय दृष्टि डाला तो आपके साहस में वृद्धि होगी। आप बहुत खुश महसूस होंगे और कोई ऐसे कार्य बनेंगे जिससे आपकी संभावनाएं कई महीनों से आपकी चल रही आपकी पूरी नहीं होंगी, तो इन 3 दिनों में वो पूरी हो सकती हैं। और पंचम भाव जब जागृत होगा तो आपके संतान, विद्या, बुद्धि और प्रेम में आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संकेत मिलने वाला है। तुला राशि वालों का यह योग अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव में बनेगा तो यह आपको सीधे धन भाव में इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो धन भाव में दृष्टि पड़ेगी तो धन के मामले में यह योग बहुत अच्छा है, आपको धन में वृद्धि होगी। और फिर सातवीं दृष्टि आपके सातवीं दृष्टि धन पे डलेगी, और नवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि नवीं पड़ेगी तो ये आपके सुखों में वृद्धि करेगी। तो कहीं ना कहीं कोई भूमि भवन संबंधित कार्य है वो आपके पूरे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चतुर्थ भाव जागृत होगा, और 1 2 3 4 5, और ये व्यय भी कराएंगे। जितनी आपके सुख में वृद्धि होगी तो सुख में वृद्धि होगी। आप कोई सामान खरीदेंगे, कोई सुख हो, आपके शारीरिक सांसारिक सुख की कोई वस्तुएं खरीदे, उससे आपके पैसे खर्च होंगे। तो आपका कौन सा भाव जागृत हुआ? 1 2 3 4 5, आपका व्यय भाव जागृत हो गया, व्यय कराएंगे। फिर उसके बाद दूसरा भाव पैसे भी आएंगे, व्यय भी होंगे, और नवम भाव से चतुर्थ भाव को देखेगा। तो आपकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं अमृतमयी दृष्टि डाली, व्यय बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि धन भी आएगा और आपके सुखों में वृद्धि होगी। ये 4 भाव आपके जागृत हो जा रहे हैं। तो इससे 4 भाव के फल आपको मिलेंगे। जो भी ये 3 भाव हैं आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके सुख को बढ़ाएंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे, और धन जब आएगा तो आपके खर्च भी होंगे, ये भी निश्चित है। और वृश्चिक राशि वालों का यह योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव में यह योग बनेगा तो सीधे आपके स्वयं की राशि को देखेगा, आपके स्वयं के 7वीं दृष्टि यहाँ डलेगी तो ये भाव जागृत हो जाएगा। आपके साहस, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका एक अलग आत्मविश्वास जागृत होगा कि जिससे आपको एक नई डील कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इन 3 दिन के अंदर आपका ये चक्र इतना बढ़िया है कि इन राशि वालों का यह योग बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। तो इस भाव में बनेगा तो स्वयं के लग्न प्रभावित होगा, आप सप्तम भाव भी आपका प्रभावित होगा, आपके सुख में वृद्धि करेगा। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से लाभ को बढ़ाएगा। तो लाभ की स्थिति बहुत भयंकर, बहुत अच्छी होने वाली है। कोई बहुत बड़े रुके कार्य होंगे, कोई बहुत बड़े लाभ मिलने वाले आपके हो सकते हैं। तो लाभ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो आपके लाभ के संकेत मिलेंगे। और आपके स्वयं के व्यक्तित्व में यह दृष्टि डाला तो स्वयं का व्यक्तित्व प्रभावित होगा। और नवीं दृष्टि आपकी ऊर्जा, साहस, पराक्रम के भाव में डालेगा तो आपकी ऊर्जा, साहस, पराक्रम के बल पे आप नई योजनाओं को जन्म देंगे और नई पद को प्राप्ति करेंगे, और कोई रुके कार्य होंगे वो आपके यह योग आपको दिलाएगा। तो योगों का इतना महत्व होता है कुंडली में। जब ये योग बनते हैं तो उतने दिनों में आपके क्षण भर में कोई ऐसे कभी कभी तत्कालिक तुरंत के कोई ऐसे योग बनते हैं, क्योंकि
चंद्रमा जो होता है सबसे कम दिन एक राशि में रहता है, तो ये परिवर्तनशील ग्रह होता है। तो ज़्यादातर जो योग बनते हैं वो चंद्रमा से ही बनते हैं। तो चंद्रमा 2.25 दिन एक नक्षत्र में रहता है, एक राशि में रहता है, तो इसी प्रकार इससे योग बनने लगते हैं। तो यह योग देखिए मकर राशि वालों का पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में बनेगा तो आपका लाभ भाव जागृत होगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि आई। धनु राशि का यह योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, छठवें भाव में बन रहा है। छठवें भाव में बनेगा तो पेट की संबंधित कुछ समस्याएं आपकी हो सकती हैं, आपके रोग रिपू बढ़ सकते हैं। और 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि आपके व्यवसाय करियर के उद्देश्य से यह बहुत अच्छा है। यहाँ 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि व्यय कराएगा और धन को बढ़ाएगा। तो आपके भी यही संकेत है कि आपको रोजगार संबंधित, व्यापार संबंधित कोई भी कार्य होने वाले हैं, अच्छे होंगे। और जहाँ पे आप कार्य करें वहाँ कोई अलग आपको डील मिल सकती है या कोई आपको पदोन्नति हो सकती है, तो इसमें आपकी कोई वृद्धि हो सकती है। कोई व्यवसाय में कोई अच्छा कार्य करने वाले हैं और धन में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों का यह योग किसमें बन रहा है? पंचम भाव में। पंचम भाव में यह योग बनेगा तो सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव को देगा, लाभ की वृद्धि आपकी होगी। ये अमृतमय दृष्टि होती है। जब आपके गुरु में चंद्रमा का योग हो जाता है तो गज केसरी योग बन जाता है। यदि यह योग किसी भाव पे इसकी दृष्टि पड़ेगी तो यह दृष्टि आपको प्रभावशाली बना देगा और आपके उस भाव संबंधी जो कार्य है वो आपके बहुत लाभ मिलने के से, कोई भी लाभ रुका है, कहीं आप किसी को पैसा दिया है, बहुत दिन से आप सोच रहे हैं कि हमें पैसा मिले, या कहीं आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है वो आपको बढ़ के मिल सकता है, किसी का नया कार्य करे उसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो लाभ की स्थिति यहाँ पे ये दिखा रहा है। 9वीं दृष्टि आपके लग्न भाव में डालेगा तो आपका ये कौन भाव जागृत होगा? आपका व्यक्तित्व जागृत होगा। तो मकर राशि वालों का स्वयं के व्यक्तित्व से कोई अच्छा कार्य बनने वाला है। और 5वीं दृष्टि आपके नवम भाव को डालेगा। यहाँ पे बैठ के पंचम दृष्टि नवम भाव को देगा तो भाग्य में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपका व्यक्तित्व निखार में होगा। तो मकर राशि वालों का यह गोचर 13 तारीख से 15 तारीख तक एक विशेष कार्य की सूचना दे रहा है। यदि कोई आप नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं, कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, तो आप 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में करिए तो यह योग आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका बहुत अच्छा होने वाला है। कुंभ राशि वालों का आपका यह गोचर, यह जो योग बन रहा है गज के योग, यह चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव में बनेगा तो उच्च का चंद्रमा और गुरु की साथ जो युति हो रही है, तो उच्च के साथ जो भी ग्रह बैठे वो भी उच्चता का प्रभाव दे देते हैं। तो यह सीधे आपके दसम भाव को देखेगा तो दसम भाव आपका जागृत होगा। इससे रोजगार, व्यापार, कैरियर के मामले में यह एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। आपको यदि कहीं एग्ज़ाम होना है या कोई आपको पदोन्नति होनी है, आपका यह सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और यह आपको नया योजनाएं बनाने में यह योग बहुत कारगर सिद्ध होगा। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके इस भाव में डाल रहा है। रहस्यमयी कोई कार्य आपके होने वाले हैं। आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। आपकी नई कोई सोच आपकी होगी जो आप कभी अपने मन में सोचे हो, वो आपकी पूरी हो सकती। किसी को आपने बताया नहीं है, कोई कार्य ऐसे हैं जो उसके आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरा ये कार्य हो, वो कार्य हो, तो हो सकता है ये आपके 2-3 दिनों में वो कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। और 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा और 9वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में। तो जैसे जैसे आपके धन आएंगे, आपके भाग में वृद्धि होगी, कुछ कार्य आपके बनेंगे तो आपके खर्चे भी होंगे, क्योंकि आपने कल्पना कर रखी है कि मेरे पास पैसा आए तो हम ये खरीदे वो खरीदे। तो आपके आय के साथ साथ आपका व्यय भी जुड़ा होता है, क्योंकि जब आय होगी तो व्यय के बारे में आप सोचेंगे। ये एक सिद्धांत होता है कि किसी व्यक्ति का भी आय होगा तो व्यय उसका होना ही है। यदि व्यक्ति सुख से प्रभावित है तो वो ऐशो आराम में अपने पैसों खर्च करता है। कोई ज्ञान के मामले में है तो ज्ञान के किताब कॉपी अच्छी चीज़ों में अपना पैसा खर्च करेगा। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुंडली में आपके ग्रहों के अनुसार आपको जानकारी होती है। तो मीन राशि में यह गोचर आपके 3य भाव में बन रहा है। 3य भाव में यह गोचर बनेगा तो 9वें भाव को प्रभावित करेगा। तो मीन राशि वालों का भाग्य जागृत होने वाला है। कोई ऐसा भाग्य अटका कार्य जो बहुत दिन से आप सोच रहे हैं, तो ये जब आपकी ये कार्य बनेंगे तो आपको इतना
आनंद महसूस होगा, तो ये भाव जागृत होगा। अमृतमयी दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ने जा रही है, जिससे आपका भाग्य जागृत होने वाला है। और पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव को डालेगा। 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को यह दृष्टि डालेगा, तो आपके जीवन साथी, आपका प्रेम, आप पार्टनर में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई साझेदारी के कार्य कर, उसमें आपको अच्छा होगा। सप्तम भाव से संबंधित जो कार्य है, सुखों में पत्नी से प्रेम होगा, पत्नी से अच्छा व्यवहार होगा, और पत्नी के द्वारा कोई अच्छे कार्य की सूचना इसमें मिल रही है। और नवम दृष्टि आपके, सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पे डालेगी, और नौवीं दृष्टि लाभ भाव पे। तो यह आपके लिए बहुत विशेष मीन राशि वालों का गोचर होने जा रहा है। सातवीं दृष्टि, पांचवी दृष्टि सातवें भाव पे, और पांचवी दृष्टि सातवें भाव पे, सातवीं दृष्टि नवम भाव पे, और लाभ भाव पे यह दृष्टि पड़ रही। तो आपके यहाँ व्यय नहीं दिखा रहा है, मीन राशि वालों का आनंद ही आनंद दिखा रहा है। लाभ के संकेत अच्छे मिलने वाले हैं, और आपके भाग्य जागृत होने वाले हैं। तो यह जो योग बनते हैं, आपके उसी क्षण में कोई ऐसे कार्य आपके होंगे जिससे आपके, जो भी आप इतने दिन से आपकी सोच होगी, वो सोच आपकी पूरी होगी। तो आज मैंने आपको मेष से लेकर मीन राशि तक के योग के बारे में जानकारी दी कि इनके यह जो योग बनने वाला है, ये आपका कितना अच्छा करने वाला है। तो यह योग अमृतमयी दृष्टि डालता है। गुरु के साथ यह बनता है, तो गुरु गज केसरी योग बना देता है। तो आज मैंने आपको 12 राशियों में गज केसरी योग 13 तारीख को जो बनने जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी। प्रत्येक राशि वालों को कैसा फल मिलेगा, इस बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।